और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता और मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। महादेव का जलाभिषेक करने भक्त लगातार मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। खास करके मंदिरों में इस वक्त बम बम भोले की गूंज, ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाते हुए भक्त आगे जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में आज लगातार सुबह से ही, अब जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो मंदिरों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है। एक सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है और लगातार जो भक्त हैं वो शिवालय का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ये दिन जलाभिषेक का एक महत्व होता है। और ऐसे में भक्त मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे मंदिर है जहां पर रात से ही भक्तों की जो कतार है वो देखने को मिल रही है। खास करके जो प्राचीन मंदिर होते हैं, इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रात से ही भक्त जो है पहुंच रहे हैं और अलग अलग हिस्सों से 12 ज्योतिर्लिंगों का रुख भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शिव भक्त हैं जो आज महाशिवरात्रि के मौके पर ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दर्शन पूजन, क्योंकि आज का महत्व ये है कि जलाभिषेक करने मात्र से ही भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और जो मनोकामनाएं होती है उसकी भी प्राप्ति होती है। और ऐसे में जो शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार भक्तों का जो जमावड़ा है उस वक्त मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो शिवालयों में भक्तों का तांता दिखाई दे रहा है और इस वक्त पूरा जो वातावरण है वो भक्तिमय नजर आ रहा है, शिवमय नजर आ रहा है। और सुबह से ही भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो मंदिरों में दिखाई दे रही है। और कई दिनों से मंदिरों में तैयारियां भी हो रही है, क्योंकि देखिए हर साल ये देखने को मिलता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर अब भक्तों का एक जो हुजूम है वो मंदिरों में पहुंचता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। मंदिरों को वहां पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई शहरों से अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखिए महाशिवरात्रि का मौका है और अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं हैं। और जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि आज के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी कि भगवान शिव और पार्वती माँ का विवाह जो है वो हुआ था। और ऐसे में आज के दिन ये मान्यता है कि आज पूजा मात्र करने से, जलाभिषेक करने से, व्रत रखने से जो भगवान शिव हैं, जो माता पार्वती हैं, वो अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। और ऐसे में सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आज सुबह सुबह जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, वो मंदिर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें जैसे जैसे लाइव सामने आएगी वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए आज पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय नजर आ रहा है। खास करके जो शिव भक्त हैं वो लगातार कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली है जहां 12 बजे से, रात के 12 बजे से मंदिरों में भक्तों का जो एक कतार है वो देखने को मिल रहा है। और हर कोई ये चाहता है कि सबसे पहले वो जलाभिषेक करें और ताकि उन्हें एक लंबा इंतजार ना करना पड़े। और ऐसे में जो है जिसको जितना समय मिलता है, जो उनके पास जितना वक्त रहता है, उस हिसाब से वो मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कहा यह जाता है कि भोले बाबा देखिए काफी भोले होते हैं। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से मंदिर पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, सिर्फ जल अगर आप भगवान शिव को चढ़ा दे तो भगवान शिव की जो कृपा है वो भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। और ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो भक्त हैं वो इस वक्त जलाभिषेक करते हुए शिवालय की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बम बम भोले की गूंज इस वक्त हर कोने में सुनाई दे रही है और हर जगह भक्तिमय माहौल इस वक्त सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। अगर आप आज मंदिर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहां का जो अद्भुत नजारा है उसमें आप खुद को समर्पित कर देंगे। एक भव्य माहौल, एक अद्भुत नजारा इस वक्त मंदिरों से निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में जो शिव भक्त हैं, अब जो भगवान शिव को आज जलाभिषेक करना चाहते हैं, वो अपने समय अनुसार मंदिर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में आज सुबह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां एक अलग ही नज़ारा मंदिरों का देखने को मिल रहा है। मंदिरों की सजावट, वहां की जो रौनक है, वहां की जो शिव
शिव भक्ति की जो गूंज है वो अलग ही देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि महादेव का आज दिन और ऐसे में देश भर में महाशिवरात्रि की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। और अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन कई मान्यताएं हैं और कहा यह जाता है कि आज के दिन जो कुंवारे हैं अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो उन पर भगवान शिव की कृपा जो है, माता पार्वती की जो कृपा है वो बनी रहती है। और सच्चे मन से अगर आज कोई भी मनोकामना मांगी जाती है तो उसका फल भी मिलता है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि एक मान्यता ये भी है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज के दिन ही यानी कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका पान किया था और संसार को सुरक्षित रखा था, बचाया गया था और इस दिन को इस रूप में भी मनाया जाता है। कुल मिलाकर अलग अलग पौराणिक कथाएं, मान्यता और उसी के अनुसार जो है आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज शिव भक्तों की जो कतार है, जो गूंज है मंदिरों में जय का भगवान शिव की, वो इस वक्त सुनाई दे रही है। तो महादेव का जलाभिषेक करने के लिए भारी तादाद में इस वक्त जो भक्त हैं वो पहुंचते हुए मंदिर में नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन काफी अहम हो जाता है शिव भक्तों के लिए। और देखिए, कहा यह जाता है कि अगर आपके पास जितना बन पड़े, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप सिर्फ जल भी चढ़ा देते हैं भगवान शिव पर, तो भगवान शिव की कृपा जो है आप पर सदैव बनी रहती है। हालांकि अलग अलग तरीके से लोग आज जो है व्रत भी रखते हैं, उपवास रखने की भी आज परंपरा है और लोग भारी तादाद में जो भक्त हैं वो आज के दिन व्रत भी रखते हुए नजर आते हैं। और हर कोई ये कोशिश करता है कि सुबह सुबह दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी तरीके से हो, भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने के साथ उनकी जो दिन की शुरुआत हो वो अच्छे से हो। और यही वजह है कि लोग सुबह से ही मंदिरों का जो रुख है वो करने लगते हैं। कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर अगर आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन जो है काफी मायनों में अहम और अलग अलग जगहों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में अद्भुत निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त आस्था से किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो डूबा हुआ है। रायसेन की खबर आपको बताते हैं, जहां रायसेन के ऐतिहासिक किले में महाशिवरात्रि के दिन आस्था का जो महासैलाब है वो देखने को मिल रहा है, जहां भगवान भोलेनाथ को साल में सिर्फ एक दिन आजादी मिलती है। जी हां, बाकी 364 दिन मंदिर पर ताले लगे रहते हैं और हजारों श्रद्धालु वहां पर पैदल चढ़ाई कर दर्शन के लिए पहुंचते भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या भोलेनाथ हमेशा के लिए मुक्त होंगे? रायसेन का किला, भोलेनाथ का बंद मंदिर, एक दिन खुलते ताले और उमड़ता जनसैलाब। महाशिवरात्रि पर रायसेन के ऐतिहासिक किले में विशाल मेले का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु सुबह से पैदल चढ़ाई कर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। किले की पहाड़ी पर जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जहां पर प्रसाद वितरण होता है। पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए गाजर का हलवा और साबूदाने की खिचड़ी भी तैयार की जाती है। महाशिवरात्रि पर रायसेन किला में भी ऐतिहासिक किले पर शिवरात्रि का भव्य आयोजन हर वर्ष होता है। हजारों भक्त पैदल यात्रा कर भोले के दर्शन करते हैं। पहाड़ी पर भंडारे और पंडालों की व्यवस्था रहती है। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण की परंपरा सालों से जारी। रायसेन किले के शिव मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ साल में केवल 12 घंटे के लिए बाहर आते हैं। सुबह प्रशासन द्वारा ताले खोल दिए जाते हैं और शाम को फिर मंदिर बंद कर दिया जाता है। 1995 में सांप्रदायिक तनाव के बाद एएसआई ने मंदिर को बंद कर दिया था और तभी से परंपरा बनी। भोलेनाथ की कैद का इतिहास, 1995 में तनाव के बाद मंदिर पर ताले लगाए गए। एएसआई ने मंदिर को सुरक्षा कारणों से बंद किया। महाशिवरात्रि पर 12 घंटे पूजा की अनुमति मिली। शाम होते ही फिर मंदिर प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाता। 1972 में मंदिर खोलने के लिए बड़ा जन आंदोलन हुआ था, जिसे चलो रायसेन किले की ओर नाम दिया गया। आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी को हस्तक्षेप करना पड़ा।
उन्होंने खुद महाशिवरात्रि पर मंदिर के ताले खुलवाकर पूजा करवाई और तभी से परंपरा चली आई कि एक दिन भोलेनाथ के दर्शन संभव हो पाते हैं। आंदोलन जिसने ताले खुलवाए। 1972 में मंदिर खोलने के लिए विशाल जन आंदोलन हुआ। आंदोलन का नाम चलो रायसेन किले की ओर। मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर ताले खुलवाए थे। तभी से शिवरात्रि पर पूजा की अनुमति मिली। इतिहासकारों के अनुसार रायसेन का ये किला परमार कालीन है और लगभग 12वीं शताब्दी का माना जाता है। ये स्थल ऐतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी रहा है। कहा जाता है कि इस किले से जुड़ी रानी दुर्गावती की वीर गाथा के प्रमाण भी मौजूद हैं और यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक के साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। रायसेन किले की ऐतिहासिक पहचान। रायसेन किला परमार काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये स्थल सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। कई ऐतिहासिक घटनाओं से किले का नाम जुड़ा रहा। इस बार हिंदू संगठनों ने मांग उठाई कि भगवान भोलेनाथ को हमेशा के लिए मंदिर में पूजा की आजादी मिले। प्रशासन ने मेले के लिए सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा और अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे जिससे कि श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक दर्शन और आयोजन का लाभ मिल सके। मांग और प्रशासनिक तैयारी। संगठनों ने मंदिर हमेशा खोलने की मांग उठाई। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की योजना बनाई। सैकड़ों पुलिसकर्मी मेले में तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही। क्या नाम है आपका? रवि खत्री, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष। रवि जी, कैसा मेला लगेगा और क्या क्या तैयारी है? मेला 365 दिन में एक बार ताला खुलता है भोलेनाथ का, जो सुबह 5 बजे से खुलता है, शाम को 6 बजे बंद किया जाता है। और लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा रायसेन में भव्य शिव बारात भी निकलती है जो पाटन देव से होती हुई सोमेश्वर धाम आती है। श्री बम बम भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु आते हैं। और क्या तैयारियां हैं? विज्ञापन किस प्रकार का दिया जा रहा है? इस बार आंदोलन का वो ताला खुलने का ज्ञापन दिया जा रहा है कि प्रत्येक रूप से प्रत्येक दिन ताले खोले जाएं, भोलेनाथ की सेवा रोज करी जाए, रोज उनकी पूजा अर्चना हो। क्या नाम है आपका? वरुण खत्री नाम है मेरा। वरुण जी, किस प्रकार की तैयारियां इस बार, क्या खास होने वाला है? जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत कई वर्षों से सोमेश्वर धाम बड़ी संख्या का केंद्र रहा है। यह निरंतर कई वर्षों से मेला लगता आ रहा है जो कि लगभग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। आज हम देखते हैं कि वर्ष भर में मात्र एक दिन के लिए हमारे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं निंदा का विषय है। हम निरंतर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम नियमों का पालन करते आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर परिसर पर ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा जर्जर स्थिति में आज हमारा दुर्ग, इसको कहीं ना कहीं उनको एक विषय लाकर सरकार के मध्य रखकर इसका विकास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। निरंतर यहाँ डेली भक्त भी आते हैं और खासकर शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे कि हर जगह बिल्कुल पूरी भरी मिलेगी ये। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर को वर्तमान स्थिति को देखते हुए निरंतर कई दिनों के लिए खोल दिया जाना चाहिए और प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन कर सकें। जिससे मेले के लेकर आप देखते हैं कि यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर दुकानें लगाई जाती हैं, नीचे लंगर प्रारंभ हो जाते हैं, जल व्यवस्था की जाती है। मतलब श्रद्धालु जिले भर से पधारते हैं, उन्हें असुविधा ना हो, या रायसेन के लोग इतनी व्यवस्था करते हैं उनको किसी चीज की असुविधा ना हो। क्या नाम है आपका? गोपाल साहू नाम है। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसे किस प्रकार तैयारी चल रही है इस बार मेले की? इस वर्ष भी मेले में अच्छी तैयारियां चल रही हैं और बाबा सोमेश्वर धाम के मंदिर के परिसर के नज़दीक जितने भी लंगर वाले हैं पूरी अच्छी व्यवस्था रखते हैं। और जो लोग श्रद्धालु व्रत रखते हैं उनकी व्रत की सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं और भोजन की व्यवस्था भी रखते हैं और बहुत अच्छी सुविधा रहती है। और कई वर्षों से समितियाँ इस भोजन प्रसादी और जो लंगर की व्यवस्था में लगी हैं। हमारे यहाँ रायसेन में कई समिति हैं, कई समाज सेवी इसमें सहयोग करते हैं और बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और लगभग लाखों से श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करते हैं और प्रसादी को ग्रहण करते हैं और इस किले के अद्भुत नज़ारे को देखते हैं। शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, रायसेन किले पर मेला लगता है, क्या क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 तारीख को अपने किले में महाशिवरात्रि का मेला लग रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जिनकी संख्या कई बार 50-60 हज़ार से भी ऊपर होती है।
तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर किले में जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गिरने का खतरा है वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसके लिए प्रॉपर लाइंस वगैरह भी बनाई गई हैं बैरिकेड के माध्यम से। उसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न विभागों के कोटवार हैं, पुलिस विभाग का जो अमला है वो पर्याप्त संख्या में रहेगा, जिससे वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना आसान रहे। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य विभाग की भी टीमें रहेंगी, जो कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड कर पाएँ। उसके अलावा जो दूसरे खतरे हैं जैसे कि मधुमक्खियों का भय रहता है, तो उसको लेकर के भी लोगों के बीच में जागरूकता की जाएगी बैनर के माध्यम से कि यहाँ पर किसी प्रकार की अगरबत्ती वगैरह ना लगाएं। तो इस तरह से ये सारी प्लानिंग की गई है। सन 1955 में एक सांप्रदायिक तनाव के बाद रायसेन के ऐतिहासिक किले पर स्थित भगवान भोलेनाथ, जो कि आप देख सकते हैं आज भी ताले में कैद हैं। इसके बाद 1955 में ASIR आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर पर ताले लगा दिए थे। तब से लेकर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आज तक कैद हैं। लेकिन सन 1972 में एक रायसेन में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था चलो रायसेन किले की ओर। इसके बाद इस आंदोलन ने इतना विशाल रूप ले लिया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने 1974 में रायसेन के इस ऐतिहासिक किले पर पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन 365 दिन साल भर के होते हैं, एक शिवरात्रि के दिन 12 घंटे को भगवान भोलेनाथ को आजादी कैद से मुक्ति मिलकर आम जनता पूजा अर्चना कर सके, इसकी जो शुरुआत की थी वो आज तक जारी है। रायसेन का ये ऐतिहासिक किला सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि आस्था और इतिहास का संगम है। महाशिवरात्रि पर जब ताले खुलते हैं तो श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ पड़ता है।